हाँ, बोलना प्रारंभ करें, बताना। मैं सिक्किम फिल्म सहकारी समिति की उपाध्यक्ष, सहकार भारती नारी प्रमुख गान्तोक जिला से आप सभी को अभिवादन करती हूँ। आज के ये उच्च स्तरीय राष्ट्रीय सम्मेलन का हिस्सा बनकर सिक्किम को प्रतिनिधित्व करने का मुझे सौभाग्य मिला। इसके लिए आयोजन समिति को धन्यवाद देना चाहूंगी। आज विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र में सहकारी विकास में महिलाओं की भूमिका पर कुछ बातें रखने जा रही हूँ। सिक्किम में कुल 1082 सहकारी समितियां हैं। इनमें से 25% महिला सहकारी समिति है और 75% समिति महिला और पुरुष दोनों का सदस्यता से बने हुए हैं, यानी कि मिक्स्ड सदस्य है। मैं सिक्किम फिल्म सहकारी समिति से जुड़ी हुई हूँ। सिक्किमी चलचित्र का विकास के लिए हम कई चलचित्र से जुड़े लोगों ने ये फिल्म सहकारी समिति गठन किया। चलचित्र का विकास होना ही पर्यटन क्षेत्र की विकास होना है। मैं कला क्षेत्र से संबंध एक कलाकार होने के नाते सहकारी समिति में जुड़कर काम करने का मेरा अपना एक अलग सा अनुभव है। यहाँ संपूर्ण काम पारदर्शिता है, सभी को एक समान अधिकार और कर्तव्य मिलता है, समान उद्देश्य की पूर्ति होती है। सामूहिक विकास हेतु सहकारी समिति एक असल मंच है। सिक्किम फिल्म सहकारी समिति फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया का सदस्य भी है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़कर सिक्किम सरकार के प्रोत्साहन से हमने यहाँ पहली बार ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का भव्यता के साथ आयोजन किया, जिसके तहत विश्व के कई फिल्म निर्माताओं, प्रोड्यूसर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स को आमंत्रण करके चलचित्र क्षेत्र में इच्छुक युवाओं को वर्कशॉप कराया और सिक्किम की कई सुंदर सुंदर स्थल को भ्रमण कराया। हाल ही में सिक्किम फिल्म सहकारी समिति ने सिक्किम में जनता का सिनेमा का अवधारणा को परिचालन करने का निर्णय किया है और इस अवधारणा में ज्यादा से ज्यादा आम लोगों और विद्यार्थी लाभार्थी होंगे। सिक्किम चलचित्र अनुकूल राज्य है। यहाँ का 100 से ज्यादा फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन सुंदर और सबल है। अगर यहाँ एक बड़ा चलचित्र का छायांकन होगा, चलचित्र क्षेत्र की विकास तो होगी ही, साथ ही में यहाँ की अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक सहयोग मिलेगी और पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगी। इसी साझा उद्देश्य को लेकर हम काम कर रहे हैं और हमारा समिति में महिला की हिस्सेदारी पुरुष के मुकाबले ज्यादा है। सिक्किम में हर एक क्षेत्र में महिला ही सक्रिय है। पर्यटन क्षेत्र में महिलाएं का सक्रियता और योगदान अत्यंत व्यापक है। स- सहकारिता से ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्तर में भी महिलाएं बहुत सक्रिय है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सिक्किम सरकार की सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय हर संभव महिलाओं का सहयोग और प्रोत्साहन कर रहे हैं और हम कलेक्टिवली सरकार की योजनाओं को लाभ उठा रहे हैं। सिक्किम की कई महिला सहकारी समिति, जिन समिति की सदस्य शिक्षित और सबल है, सक्रिय है, एक्टिवली काम कर रहे हैं, लेकिन कई समिति सुस्त भी अवश्य है। सुस्त इसलिए है कि हमारा सामाजिक संरचना आज भी कुछ ऐसा है कि कई महिलाएं अभी तक जागरूक नहीं है। वैसे देश की संविधान महिलाओं के पक्ष में है, कानूनी प्रावधान है, लीगल राइट्स सब है, पर महिलाएं महिलाएं युगों से सेकंड सेक्स मानी जाती है। आज भी महिलाओं को सेकंड सेक्स ही मानी जाती है, तो घर के चार दीवार से आसानी से किसी संस्था या समिति में इन महिलाओं को सक्रिय होना असंभव जैसा है। सिक्किम में महिलाओं के 4,900 स्वयं सहायता समूह सक्रिय है। इन समूह सहकारी समिति से इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं और प्रत्येक वार्ड में 7 समूह एकत्रित करके
एक वार्ड डेवलपमेंट सोसाइटी बनाया गया है जिसकी 100% सदस्य महिला है और अत्यंत सक्रिय भी है। स्वयं सहायता समूह की तुलना में सहकारी समिति सुस्त है। मुझे लगता है महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए महिलाओं में सहकारिता का महत्व का ज्ञान होना आवश्यक है। महिलाओं को सहकारिता में सक्रिय कराने के लिए विभागीय अधिकारी सहकारी समिति से जुड़े हुए कई अग्रज कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करता रहा है, लेकिन किसी भी संस्था मजबूत बनाना हो तो, गतिशील बनाना हो तो अर्थव्यवस्था का प्रमुख भूमिका रहता है। कई बार कई जगह हम देखते हैं महिलाओं के पास पैसा नहीं होता और पैसा अर्थात धन खर्च करने का अधिकार भी महिलाओं पर नहीं होता। सहकार भारती की सिक्किम इकाई भी महिला सहकारिता को गतिशील बनाने के लिए सक्रिय रूप में काम कर रहे हैं। सहकार भारती का कार्य योजना आरंभिक स्तर पर महिलाओं का जागरूक करना रहेगा। हम सहकारिता का महत्व को ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और सहकार भारती की प्रमुख कार्य योजना भी महिलाओं पर केंद्रित है और महिला नेतृत्व की गुणवत्ता को बढ़ाना है और समग्र में सहकारिता के माध्यम से राज्य को विकसित कराना है और समाज को उत्थान करना है। हम सहकारी समिति सिक्किम में हर संभव काम कर रहे हैं। राज्य में सहकारी समिति को अनुकूल वातावरण भी है। राज्य सरकार सहकारी समिति को प्रोत्साहन कर रहे हैं। आज आप सभी आदरणीय महानुभावों के सामने मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए सहकारी समितियों को गतिशील बनाने के लिए अगर संभव हो तो सरकार की तरफ से या एनसीसीटी की तरफ से जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण, एक्सपोजर टूर, हो सके तो वित्तीय सहायता का भी प्रावधान करें ताकि महिला सहकारी समितियां मजबूत हो और लैंगिक असमानता की बंधन को तोड़कर अधिक से अधिक महिला नेतृत्व आए। एक सुनिश्चित कल के लिए महिलाओं को सशक्त होना आवश्यक है। सशक्त मानसिक रूप में, सशक्त आर्थिक एवं राजनीतिक रूप में, समग्र में महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करके लैंगिक भेदभाव को मिटा के हम ये सशक्त बनाना आवश्यक है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि महिला पुरुष के आगे हो कि वहां से कोई ना देख सको, न कि पीछे भी कि पुरुष के केवल पीठ ही देख सको। महिला और पुरुष साथ साथ चलना है, यही हमारा कोशिश है ताकि कल की पीढ़ी सशक्त हो। अंत में सिक्किम की सभी महिलाओं को सलाम करती हूँ जो जागरूक है और आरंभिक स्तर पर ग्रास रूट लेवल का जो शोषित महिलाओं हो उन महिलाओं को सशक्त करने में हम सहकारी समिति मदद करने की कोशिश करेंगे और मदद करेंगे। अंत में मैं रूपा तामाङ एक बार फिर श्री मोहन कुमार मिश्र जी जो सचिव एनसीसीटी है और आपकी टीम के सदस्यों को आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने सिक्किम को वेबिनार में अंशग्रहण करने के लिए आमंत्रित करके अपना विचार साझा करने का मुझे अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।